हाय दोस्तों, मैं हूं सैम, आपका दोस्त। फिर से आ गया हूं एक रिएक्ट की छोटी सी ट्यूटोरियल लेके। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक छोटा सा कंसेप्ट जो आपके बहुत काम आएगा आगे भी। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सपोर्ट कितने तरीके से कर सकते हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होते हैं वो क्या होता है। रिएक्ट जेएस में अगर आप देखोगे, आपको कोड में हमेशा एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिखता रहेगा। मैं आपको एक कोड का सैंपल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, रिएक्ट से ही रिएक्ट को इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट ऐप डॉट सी एस एस को किया है, ये चाइल्ड कंपोनेंट या किसी कंपोनेंट को किया फॉर एग्जांपल, ये किया है। और ये करके बाद में इसका क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं इसका आपके इसी कंपोनेंट में कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये कितने तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है और ये क्यों होता है, इससे क्या क्या अचीव किया जाता है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो बेसिकली दो ही चीज़ें हैं। एक होता है एक्सपोर्ट स्टेटमेंट, लिखना पड़ता है आपको। कोई भी आप फंक्शन या कंपोनेंट आप लिखोगे, अभी हम तो फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप कोई भी एक फंक्शनल कंपोनेंट एक बनाते हो छोटा सा, जो कि कुछ तो अचीव करने के लिए आपने कोड लिखा है। अब आपको उसको, ये रिएक्ट जेएस क्या है, मेरे अगर आप वीडियो देखेंगे तो बार बार मैं वही बोलता हूँ कि रिएक्ट जेएस एक्चुअली कंपोनेंट भी पूरा खेल होता है। तो एक कंपोनेंट में कुछ फंक्शनलिटी बनाते हैं आप, उसको बना के एक्सपोर्ट करके रख दोगे, आप दूसरा कंपोनेंट उसको इंपोर्ट करके उसका इस्तेमाल करेगा और वो उसी में खेल चलता रहेगा। अभी वो पेरेंट और चाइल्ड कंपोनेंट होगा तो वहाँ से कुछ प्रॉप्स में डाटा भेजेगा या स्टेट के थ्रू भेजेगा या रिडक्स स्टोर के थ्रू डाटा स्टोर करेगा और इससे रिसीव करेगा। बट आप जो भी देखोगे तो हर चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आसपास ही गुजरती रहेगी, क्योंकि अगर रिएक्ट जेएस पे काम करना है तो आपको कंपोनेंट पे ही खेलना पड़ेगा। कंपोनेंट में खेल रहे हैं तो एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा और इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो ये पॉइंट वाइज मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि जब भी आपको कोई भी फंक्शनलिटी या फीचर आपको शेयर करना है तो उसको आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर दूसरों को यूज़ करने के लिए देना है तो आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब यही हुआ कि आप परमिशन दे रहे हो कि आप उसको, उस मेरी फंक्शनलिटी को इस्तेमाल कर सकते हो। मेरी मीन्स एक डेवलपर का ही पैकेज है, बट ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसको एक्सपोर्ट नहीं करते। ऐसी भी सिचुएशन मैं आपको मेरी अगली वीडियोज़ में बताने वाला हूँ, वो आपको पता चल जाएगा। अभी कितने तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत ये इंटरव्यू क्वेश्चन है एक्चुअली, बहुत ध्यान से देखिए कि दो तरीके के मेजर एक्सपोर्ट होते हैं एक्चुअली, दो तरीके के। एक होता है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट और एक होता है नेम्ड एक्सपोर्ट। तो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट क्या होता है और नेम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि जब भी किसी भी सिस्टम में, किसी भी कंपोनेंट में आपको कोई तो फंक्शनलिटी एक्सपोर्ट करनी है, तो एक मान के चलते हैं कि एक ही उसका फंक्शन आपने लिखा है उस पूरे कंपोनेंट में, तो उसको एक्सपोर्ट करना है तो आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हो। उससे क्या होगा, उसके कुछ तो फ़ायदे हैं, मैं आपको वो फ़ायदे अब मेरी अगली स्लाइड में पता चलेंगे एक्चुअली। ठीक है, तो उसका एक सबसे मेजर फ़ायदा ये होता है एक्चुअली कि जब आप डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करते हो, ये देखिए स्क्रीन पे कि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट जब आप करते हो, ये यहाँ पे किया है, तो उस समय उसको जब आप इंपोर्ट करोगे तो उसका नाम पेरेंट ही देना ज़रूरी नहीं है। ये सबसे खास बात है इसकी। तो आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, ABCD XYZ कुछ भी दे सकते हो। तो डिफ़ॉल्ट पेरेंट, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट आप जब करोगे तो ध्यान में रखो कि यहाँ पेरेंट लिखा है और वहाँ चाइल्ड लिख दिया किसी भी दूसरे डेवलपर ने, तो आप कंफ्यूज होना नहीं है आपको। क्योंकि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का मीनिंग ये है कि ये मैंने मेरी फंक्शनलिटी आपको दे दी, अब आपको जिस नाम से लेना है उस नाम से आप ले लो। इस तरीके से होता है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नेम्ड एक्सपोर्ट होता है वो बिल्कुल उल्टा होता है। अगर आपने नेम दे दिया ABCD तो आपको वहाँ पे भी ABCD ही लेना पड़ेगा, लेकिन वो लेने का भी एक तरीका है। उसको आप करली ब्रैकेट के अंदर ओपन और क्लोज करके ही ले सकते हो। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखिए, ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है, तो ये मैं नाम कुछ भी दे सकता था। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट दिया है मैंने, सेम है, बट इसको डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट 1 2 3 भी कर सकता हूँ। सिर्फ मुझे यहाँ पे भी उसी का, उसका नाम वही लेना पड़ेगा। लेकिन जो नेम्ड कंपोनेंट है, देखो करली ब्रैकेट दिया है, क्योंकि मैं इसको नेम्ड को ABCD नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैंने नेम्ड कंपोनेंट को सिर्फ एक्सपोर्ट किया है, इसके सामने डिफ़ॉल्ट वर्ड नहीं लगाया है। जबकि अगर डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट आप देखोगे तो एक्सपोर्ट के बाद में मैंने डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट, डिफ़ॉल्ट ये वर्ड लगाया है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको किसी भी नाम से इंपोर्ट कर लो, इसको किसी भी नाम से इंपोर्ट कर लो और यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेम कंपोनेंट वैसा नहीं होता। नेम कंपोनेंट में आपको
हमेशा जो नाम यहाँ से भेजते हैं आप वही नाम से। बाय द वे ये एरो फंक्शन है, आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये एरो फंक्शन इसी तरीके से लिखे जाते हैं जैसे ये शॉर्टकट होता है। तो ऐप जेएस में अगर आप देखोगे तो मैंने एक इंपोर्ट किया है नेम्ड वाला। यहाँ पे देखिए ये नेम्ड करके कंपोनेंट मैंने इंक्लूड कर दिया। ये बाकी कमेंट कोड है, इसको ध्यान मत दीजिए, मैं इसको आपके सामने रिमूव भी कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। ये नेम्ड कंपोनेंट है आपका और ये डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट है। अगर आप इसका एग्जीक्यूशन देखोगे तो ओके, ये क्या बोल रहा है, डिफ़ॉल्ट अच्छा स्पेलिंग गलत हो गई इसकी स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ से गलत हो गई शायद। हाँ, मेरा कुछ तो चेंज हो गया, तो ठीक है, अभी ये आ गया। तो ये मेरे दो, मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपली दिस इज़ नेम्ड एक्सपोर्ट और दिस इज डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट ये लिखा है। तो इसमें अगर आप देखोगे नेम्ड एक्सपोर्ट बस इतना ही लाइन लिखा है मैंने, दिस इज़ नेम्ड। मुझे कुछ करना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को समझाना था। तो यहाँ पे मैंने इतना ही लिखा है, दिस इज़ डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट एक्सपोर्ट। तो दोनों भी स्टेटमेंट प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पे। आपको चाहे तो मैं कमेंट करके दिखा सकता हूँ। ये जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, अब मैं नेम कंपोनेंट को कमेंट करता हूँ तो सिर्फ डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट का स्टेटमेंट आएगा। ये देखिए, दिस इज़ डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट स्टेटमेंट। अभी मैं नेम कंपोनेंट को अनकमेंट करके डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट को कमेंट करता हूँ तो उसका उल्टा होगा, दिस इज़ नेम्ड एक्सपोर्ट आएगा। तो ये मैं आपको समझा रहा था कि डिफ़ॉल्ट में आप कोई भी नाम इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। मान के चलो डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट है, यहाँ पे माय नेम ऐसा मैं कर देता हूँ, माय नेम, ठीक है। और लेकिन इसको इस्तेमाल करते टाइम भी मुझे माय नेम ही देना पड़ेगा, दूसरा मुझे नहीं लेना देना, क्योंकि मैंने वहाँ पे माय नेम से उसको ले रखा है, राइट। ये देखिए आ गया। लेकिन अब नेम्ड में ये जो नेम्ड कंपोनेंट है, आपने इसको नेम्ड नाम से रिटर्न किया है, एक्सपोर्ट किया, राइट। अब मैं जब यहाँ पे आऊँगा तो मैं इसको नेम्ड वन नहीं बोल सकता। ये मैं नेम्ड वन बोलूँगा समझो, और मैं नेम्ड वन पे जाके ये करूँगा तो वो मुझे कुछ तो एरर देगा। ये देखिए, ये नॉट फाउंड बोल रहा है। ये मैं आपको समझा रहा था कि आपको उसी नाम से करना पड़ता है नेम को। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल के साथ समझा दिया। तो कुछ भी आपके क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और आपको मैं उसका पूरा मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपके जो भी कुछ क्वेश्चंस होंगे मैं आपको जितना जल्दी हो सके 24 घंटे के अंदर जवाब देने का कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा, पूरी अच्छी तरह से देखा। आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, और मेरे पूरे वीडियोस देखोगे तो आप जो भी देखोगे, जैसे रिएक्ट जेएस देख रहे हो, व्यू जेएस देख रहे हो, एंगुलर जेएस देख रहे हो, डेवऑप्स के देख रहे हो, जो भी देख रहे हो उसके बारे में आप सवाल पूछ सकते हो मुझसे, फील फ्री, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।